हाय, मैं हूँ फ़ौज़िया और आज हम बात करेंगे बार्बी फ़िल्म के बारे में। लेकिन उसके पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैं जब लाइव स्ट्रीम करती हूँ तो कई लोग कह रहे थे कि नोटिफ़िकेशन उनको नहीं मिलता है उसका। तो अभी से बता देती हूँ कि अगर आपके नोटिफ़िकेशन आपने सेट किया है और फिर भी नहीं मिल रहा है, तो एक बार हमारा जो हिंदुस्तानी सिस्टम है, उसे ट्राई करके देखिए। एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करिए, मतलब ऑन एंड ऑफ करके देख लीजिए एक बार नोटिफ़िकेशन बटन को। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर लीजिए। और जो मेरा फ्राइडे टू फ्राइडे ना मैं क्यू&ए करती हूँ। आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं और बस ऐसे ही खूब सारी बातचीत करते हैं हम। और लेकिन मैं वो वॉच रोज़ पर नहीं करती हूँ लाइव स्ट्रीम। वो होती है मेरे एक दूसरे चैनल पर जिसका नाम है वॉच रोज़ वीलॉग्स। तो फ्राइडे टू फ्राइडे वहाँ पर अगर आप आएँगे मुझसे बातचीत के लिए तो अच्छा लगेगा। और उस चैनल को भी यानी वॉच रोज़ वीलॉग्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे उसके मतलब उस पर मेरे कुछ ट्रैवल के वीडियोज़ हैं और अच्छे लगे तो बताइएगा। शुरू करते हैं बार्बी फ़िल्म से। और बार्बी फ़िल्म से नहीं, बार्बी फ़िल्म में क्या होता है स्टार्टिंग में। अगर आपने एक फ़िल्म देखी हो, स्टैनली क्यूब्रिक की एक मूवी थी 2001 अ स्पेस ओडिसी। तो वो जो मूवी थी ना उसमें ये होता है कि दिखाया जाता है अर्ली मैन, लाइक अर्थ को दिखाया जाता है और अर्थ पे जैसे अर्ली मैन रहते थे, जायंट्स अलग-अलग लोग रहते थे। उस तरह से वो रहते हैं और फिर स्पेस से कहीं से एक मोनोलिथ आती है जिसे वो लोग देखकर मतलब उनके अंदर कॉन्शियस थॉट आता है और वो फिर एप से इंसान बनते हैं। तो इसी तरह से कुछ इस फ़िल्म में भी होता है कि दिखाया जाता है कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं और वो बार्बी से नहीं खेल रही, एक दूसरी तरह की डॉल से खेल रही हैं। और वो डॉल जो है वो बिल्कुल बच्चे जैसी डॉल है, जैसे बच्चा गोद में होता है वैसी वाली डॉल्स हैं। और तभी अचानक से बार्बी प्रकट होती है और कहीं से, और उस बार्बी को देखकर सारी बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाती हैं और अपनी जो बच्चेनुमा वाली जो डॉल है उसे तोड़ देती हैं। कुछ वैसे ही जैसे स्टैनली क्यूब्रिक वाली फ़िल्म में हुआ था। तो यहाँ पर मतलब ये मैसेज जो फ़िल्म में दिया गया है वो ये था कि अ, माँ की तरह पहले जो बच्चे हैं वो खेलते थे, जो उनकी जो डॉल्स हैं वो बच्चा होती थी। और जो बच्चे हैं वो खुद माँ का रोल निभा रहे हैं उस बच्चेनुमा डॉल से खेलने में। लेकिन जब बार्बी आती है तब इनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम माँ बनकर खेलने की ज़रूरत नहीं है, माँ का रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है खेलते टाइम, क्योंकि वैसे भी माँ के पास तो बहुत काम होता है, मेहनत वाला चीज़ है। इट्स नॉट फन, इट्स नो फन, ऐसे करके उसमें डायलॉग है। और ये फिर कि क्योंकि बार्बी के अलग-अलग रूप होते हैं, तो बच्चियाँ जो हैं वो किस तरह से उनके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा उनके लिए मोटिवेटिंग था बार्बी के साथ खेलना, और उनके लिए काफ़ी ग्लैमरस भी था बार्बी को देखना, बार्बी के रूप को देखना। तो यहाँ से फ़िल्म की शुरुआत होती है और हम चलते हैं बार्बी लैंड में। और वहाँ पर बहुत सारी बार्बीज़ रहती हैं और अलग-अलग तरह की। एक जो स्टीरियोटिपिकल बार्बी है, जो इस कहानी की मेन एक्ट मतलब मेन लीड है, उसके अलावा भी बहुत तरह की बार्बीज़ हैं इस दुनिया में, क्योंकि बार्बी कंपनी मतलब जिस कंपनी ने बार्बी डॉल को बनाया, उसने और भी बहुत तरह की बार्बीज़ लॉन्च की। और इस मूवी में उस तरह की बार्बीज़ भी हैं जो बार्बी लैंड में रहती हैं, जो भले ही अब मार्केट में अवेलेबल ना हो, कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी हों, लेकिन इस फ़िल्म में वो हैं। और अगर आपने बार्बी की कुछ एनिमेशन वाली फ़िल्में देखी हों, कार्टून वाली फ़िल्में देखी होंगी, तो इस फ़िल्म में ना उससे रिलेटेड रेफ़रेंसेस भी हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। एक बार्बी की मूवी थी मैजिक पेगासस, वो मुझे नाम तो नहीं याद है, बट बार्बी की बहुत सारी फ़िल्में देखी है मैंने, क्योंकि घर के जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं या और जो उसके अलावा लोग हैं, वो सब बच्चे जब ये सारी फ़िल्में-विल्में देखते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और अगर मूवी अच्छी हो, तो मज़ा ही आता है देखने में, बच्चों वाली फ़िल्में भी। तो उसके अलावा एक बार्बी की मूवी थी अ फेयरी सीक्रेट, तो इस फ़िल्म का भी रेफ़रेंस दिया है, पीछे बिल्डिंग पे आपने अगर ध्यान दिया हो, तो एक फेयरी बनी हुई है बार्बी जैसी ही, और पीछे जो यूनिकॉर्न था एक फ़िल्म में बार्बी के पास, उसकी भी स्टैच्यू बनी हुई है बीच पर। तो इन सब चीज़ों का रेफ़रेंस तो है ही। अ, होता ये है कि जो ये सारी अलग-अलग बार्बीज़ हैं, इनके साथ केन भी रहते हैं अलग-अलग। जो बार्बी डॉल वाली जो कंपनी है, उसने एक और डॉल बनाई थी, एक मेल डॉल थी जिसका नाम केन था। और अलग-अलग तरह के जो केन हैं, वो भी यहाँ पर हैं और बहुत हँसी-खुशी से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पर जो बार्बीज़ हैं, वो दुनिया चलाती हैं, और जो दुनिया है, सोसाइटी है, वो मैट्रियार्कल है। तो जो भी बार्बीज़ हैं, वो सारे बड़े-बड़े रोल निभाती हैं, जजेस हैं और
साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, प्रेज़िडेंट का रोल है, ये सारे जो रोल्स हैं वो बार्बीज़ के पास हैं। और जो केन है वो इस दुनिया की जनता है। क्योंकि अब इस जगह का एरिया का नाम भी है बार्बी लैंड, तो ऑफ़ कोर्स बार्बी की ही यहाँ पे मतलब चलेगी हर तरह से। तो एक दिन क्या होता है कि जो बार्बी है वो खुश होती है, अपने दोस्तों के साथ होती है, पार्टी कर रही होती है हमेशा की तरह और अचानक से उसे इस बात का ख़्याल आता है कि क्या वो हमेशा ज़िंदा रहेगी या मौत क्या होती है? इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में अचानक से आती हैं और वो परेशान हो जाती है कि मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? मैं तो बार्बी लैंड में रहती हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में तो रहती नहीं हूँ, तो इस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? तो ये जो हमारी स्टीरियोटिपिकल बार्बी है, पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि ये अपने आप को बार-बार स्टीरियोटाइपिकल बार्बी क्यों कहती है इस फ़िल्म में। वो इसलिए क्योंकि जो बार्बी के वैसे तो कई सारे वर्ज़न हैं, बट जो उसका एक बहुत बेसिक वर्ज़न है, जो हर तरह से हर जगह अवेलेबल होता है, जिसकी वो सबसे ज़्यादा डॉल्स बिकती हैं और वो बनाते हैं, वो कुछ साढ़े 11 इंच का उस डॉल का साइज़ होता है। वो ब्लॉन्ड होती है, उसके बाल सफ़ेद होते हैं, मतलब गोल्डन होते हैं, ब्लू आइज़ होती हैं और वो एक व्हाइट लड़की है, एक अमेरिकन या फिर नॉर्थ के साइड की लड़की है। मतलब हमारी कहने नॉर्थ नहीं, सॉरी, वेस्ट के साइड की लड़की है, नॉर्थ कह रही हूँ। तो हमारी जो ईस्टर्न दुनिया है, उससे अलग है वो डॉल और बहुत फ़ेमस भी है वो डॉल। तो ये जो हमारी स्टीरियोटिपिकल बार्बी है, वो वही बार्बी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। तो अचानक से ये परेशान हो जाती है और सोचती है मौत के बारे में और साथ ही साथ इसके साथ कुछ चेंजेस भी आते हैं इसकी बॉडी में। जैसे इसके पैर जो हैं, जो हमेशा हील वाले साइज़ में रहते थे, हील की तरह रहते थे, वो अब फ्लैट हो गए हैं और उसके बॉडी पे सेल्यूलाइट के निशान भी हो गए हैं, जो लंबे-लंबे सफ़ेद-सफ़ेद निशान होते हैं बॉडी पर या फैट का जो निशान होता है, वो हो गए हैं। यानी वो एक नॉर्मल लड़की की तरह हो गई है, अब वो एक प्लास्टिक की डॉल से चेंज हो रही है और इस ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बाकी बार्बीज़ हैं, वो इस सिचुएशन में उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं, बट उन्हें भी नहीं समझ में आता कि हुआ क्या है। तो उन इसको कोई आइडिया देता है कि उसे एक वियर्ड बार्बी के पास जाना चाहिए। तो इसी बार्बी लैंड में एक एरिया है, जहाँ पर वियर्ड बार्बी रहती है और उस वियर्ड बार्बी से मिलने पर इसके सामने एक ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, जैसे अगर आपने मैट्रिक्स देखी होगी, तो मैट्रिक्स में जो कियानो रीव्स का कैरेक्टर है, नियो का जो कैरेक्टर है, उसके सामने 2 पिल्स रखी जाती हैं, एक रेड पिल होती है, एक ब्लू पिल होती है और उसे चूज़ करना होता है और ये सिंबॉलिक भी होता है कि वो क्या चुनेगा, सच्चाई जानना चुनेगा या जिस दुनिया में जी रहा है, उसी में जीना चूज़ करेगा। तो इसी तरह के 2 ऑप्शंस वियर्ड बार्बी हमारी स्टीरियोटाइपिकल बार्बी को देती है। एक तरफ सैंडल होती है, हाई हील्स होती हैं और एक तरफ कंफर्टेबल सैंडल्स होती हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें ये पिंक हाई हील्स चाहिए या ये चप्पल चाहिए और तुम जो चूज़ करोगी उसके बेसिस पे तय होगा कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ रहना है या फिर रियल वर्ल्ड वर्ल्ड में जाना है। तो ये एक रेफ़रेंस यहाँ पे मैट्रिक्स की तो मिली ही है, इसके अलावा और भी मतलब बार्बी तय करती है कि वो रियल वर्ल्ड में जाएगी और जब जा रही होती है तब रास्ते में एक मूवी थिएटर के सामने से गुज़रती है जहाँ पर फ़िल्म लगी है द विज़ार्ड ऑफ ऑज़ और ये जो फ़िल्म है, इसमें अलग-अलग जगहों से रेफ़रेंस ली गई है और सिर्फ़ ऐसे ही वो पोस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो रिज़ेम्बल भी कर रही है, उस फ़िल्म को होमाज भी दे रही है। तो जो ये फ़िल्म है विज़ार्ड ऑफ़ ऑज़, यहाँ पे भी जो हमारी लीड कैरेक्टर होती है, वो अपनी दुनिया से निकल के एक दूसरी दुनिया में जाती है, अलग दुनिया में जाती है और किस तरह से एक लड़की एक नए सफ़र पर निकलती है और उसके साथ क्या कुछ होता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है और वो सच्चाई का सामना करती है या फिर एक नए सफ़र पर निकलती है। तो उसी तरह से इस बार्बी ये जो बार्बी का हमारा कैरेक्टर है वो भी अपने नए सफ़र पर निकल रहा है। एक और यहाँ पर रेफ़रेंस है कि जिस सड़क से वो जा रही होती है रियल वर्ल्ड में बार्बी, उसका नाम होता है पिंक ब्रिक रोड और जो विज़ार्ड ऑफ ऑज़ फ़िल्म है, उसमें जो हमारी लीड कैरेक्टर है, वो जब जा रही होती है एक रास्ते से अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में, तो उसका नाम होता है येलो ब्रिक रोड। तो पिंक उसको येलो ब्रिक को पिंक ब्रिक कर दिया है यहाँ पर बार्बी में, लेकिन रेफ़रेंस वही है। तो आगे चलते हैं, जब बार्बी हमारी दूसरी दुनिया में जाती है मतलब रियल वर्ल्ड में जाती है, तो वहाँ पर केन भी उसके साथ जाता है क्योंकि केन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर बार्बी से कोई बदतमीज़ी करता है और वो थप्पड़ मुक्का मार देती है और आम लोगों के साथ इनकी
लड़ाई हो जाती है और इसलिए इन्हें पकड़ लिया जाता है। पुलिस इनको हवालात के भी मतलब कहते हैं ना हवा खानी पड़ती है बार्बी और केन को। उसके बाद इन्हें आज़ाद करवाया जाता है और जो कंपनी है जो बार्बी बनाती है, मैटेल की जो कंपनी है, वो उसको पता चल जाता है कि बार्बी जो है वो रियल वर्ल्ड में आ गई है और हमें उन्हें पकड़ना चाहिए और उसे पकड़कर वापस बॉक्स में डालना चाहिए और वापस भेजना चाहिए। तो ये जो सीन था ना, ये भी मुझे काफ़ी सिंबॉलिक लगा था कि बार्बी को वो बॉक्स में बंद करना चाहते हैं, और उसको चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करे और वो अगर अपने खुद के दिमाग से कुछ सोचना चाह रही है तो उसके उसकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को वो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ख़ैर इसके बाद क्या होता है, जब बार्बी को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में जब वो फ्री होती है, उसको फ्री भी जब हो जाती है, उसके बाद वो मतलब वो यहाँ पे इस दुनिया में आई है उस इंसान को ढूँढने के लिए जो यहाँ पर उससे खेल रहा है, जो उसका मालिक है। तो वो उस बच्ची को ढूँढना चाहती है जिस बच्ची की ये टॉय है। तो उस बच्ची को ढूँढते-ढूँढते वो पहुँचती है एक स्कूल में, जहाँ पर वो 4 लड़कियों से मिलती है और इसमें से जो साशा है, ये इस डॉल की मालिक है रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में मतलब कहानी ये थी कि रियल वर्ल्ड में जब बार्बी के साथ, बार्बी की जो डॉल है, उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है या फिर जो उसकी ओनर है, वो शायद बहुत अपसेट है या डिप्रेस्ड है, इसलिए बार्बी को इस तरह के मौत के ख़्याल आ रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी ओनर से मिलना चाहती थी यहाँ आकर। लेकिन अब यहाँ पर जब वो ओनर से मिलने आती है, तो बार्बी को पता चलता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती और ये बताती है कि मैंने तो तुमसे लाइक बचपन में खेला था और अब तो तुम्हारे साथ कोई खेलता भी नहीं है, क्योंकि तुम एक पॉजिटिव सिंपल सिंबल नहीं हो लड़कियों के लिए और तुम इतनी परफेक्ट हो और इतना परफेक्ट जो है इमेज वो लड़कियों के लिए सही नहीं है, उन्हें इनसिक्योर करता है और रियल होने का मौका नहीं है लड़कियों के पास। तो ये सब कह के उसकी खूब क्लास लगाती है बार्बी की। लेकिन यहाँ पर भी एक रेफरेंस है कि एक्चुअली जो मेटेल कंपनी है, बार्बी को बनाने वाली कंपनी, उसका एक एम्प्लॉयी थे उनके, एक फॉर्मर एम्प्लॉयी। उन्होंने एक बार मतलब उन्होंने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम था ब्रैट्स और ब्रैट्स डॉल्स जो हैं मतलब ब्रैट ब्रैट वर्ड से आया है वो और उन्होंने एक दूसरी कंपनी को ये डॉल का जो आइडिया है वो बेच दिया था और बाद में मिटेल ने उस कंपनी में पे और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयी दोनों पर ही केस भी किया था, तो वो एक अलग मसला चल रहा था। बट कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैट्स डॉल्स हैं, उनका भी इंस्पिरेशन लिया गया है क्योंकि इन डॉल्स में जो एक कैरेक्टर है उसका नाम साशा था। तो और हमारी जो यहाँ पे बच्ची जो दिखाई गई है, जो बार्बी डॉल की मालिक है, उसका नाम भी साशा है और वो भी उसके भी पहनने-ओढ़ने का तरीका और बातचीत का तरीका थोड़ा ब्रैटी है। तो खैर बार्बी का दिल टूट जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी जो मालिक है इस दुनिया में, वो उसके साथ प्यार ही नहीं करती है और उसके साथ खेलना भी नहीं चाहती है। इनफैक्ट उसको पसंद नहीं करती है शायद। तो इसके बाद क्या होता है कि बार्बी जाती है मटेल के ऑफ़िस, क्योंकि उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और इसे वापस भेजना चाहते हैं बार्बी वर्ल्ड में ये लोग। तो यहाँ पर भी काफ़ी फ़नी सीन्स होते हैं और ये भागते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ इस भागम-दौड़ में उसकी मुलाकात होती है रूथ से और रूथ हैंडलर जो है, ये वो एक लेडी हैं जिन्होंने मैटेल कंपनी को को-फाउंड किया था, को-फाउंडर थी वो इस कंपनी की और बार्बी जो डॉल है वो इन्होंने ही बनाई थी, इन्हीं की डिज़ाइन थी और इनकी बेटी का नाम था बार्बरा और इनके बेटे का नाम था केनेथ। तो इन्होंने जो बार्बी और केन डॉल्स बनाई हैं, वो अपने ही बच्चों के नाम पर ही रखी थी। बार्बरा का शॉर्ट हो गया बार्बी और केनेथ का शॉर्ट केन। तो बेसिकली इनके दिल के बहुत करीब हैं ये कैरेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर ये डॉल्स बनाई थी और इस फ़िल्म में एक मतलब मैंने थोड़ा पढ़ रही थी तो एक गलत जानकारी है इस फ़िल्म के बारे में कि ये जो मतलब जो कैरेक्टर जो यहाँ पे है वो असल में रूथ हैंडलर हैं, बट ऐसा नहीं है। ये एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और इनको ऑस्कर भी मिल चुका है और जो उस फ़िल्म की डायरेक्टर हैं ग्रेटा, उनकी पुरानी दोस्त हैं। तो इन्होंने इस फ़िल्म में मतलब इनका भी एक रोल है, क्योंकि यहाँ पर एक और जगह पे एक सीन दिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी बातचीत होती है। तो ख़ैर पॉइंट ये है कि यहाँ पर बार्बी की बातचीत होती है इस कैरेक्टर से और वो मतलब उसको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है और एक तरह से ऐसा लगता है कि वो अपने मेकर से मिल रही है, अपने खुद के बनाने वाले से मिल रही है, अपने गॉड से मिल रही है, जिसने उसे क्रिएट किया है। इसके बाद वो यहाँ से इस बिल्डिंग से निकल के भाग के जाती है
ग्लोरिया से मिलने के लिए। ग्लोरिया से मिलती है वो, और ग्लोरिया भी एक मेटल एम्प्लॉयी है और वो साशा की माँ है। हमें ये पता चलता है कि जो साशा की डॉल है, उससे पिछले बहुत वक़्त से, उस मतलब पिछले कुछ वक़्त से उसकी मॉम जो है ग्लोरिया, वो खेल रही हैं। वो उसके बाल-वाल ठीक करती है, वो उसके कपड़े चेंज करती है, वो उसको अपने साथ रखती है। वो बेसिकली साशा बड़ी हो रही है, साशा की अपनी लाइफ़ है अब, तो वो एक तरह से साशा का बचपन मतलब याद कर रही है और उस साशा की डॉल के साथ, उसकी बचपन की डॉल के साथ खेल रही है और टाइम स्पेंड कर रही है, और साथ ही साथ थोड़ा सैड भी फ़ील कर रही है। तो जो उसके थॉट्स हैं वो बार्बी जो है, बार्बी वर्ल्ड में उसके दिमाग में आ रहे हैं साथ ही साथ। और वो कहती भी है ग्लोरिया कि तुम्हारी वज़ह से मेरे साथ इतना गलत हुआ है और तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना चाहिए था। मेरी डॉल जो है वो मतलब मैं साशा के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं। ख़ैर ये लोग सोचते हैं कि हमें बार्बी की हेल्प करनी चाहिए और बार्बी को वापस लेके जाना चाहिए उसकी दुनिया में, और अब तो सब ठीक हो चुका है। और मैं, जैसा कि बार्बी चाह रही है कि मैं उसकी उस डॉल के साथ ना खेलूँ, तो मैं नहीं खेलूँगी। तो मीनव्हाइल क्या होता है कि जो केन है, जो बार्बी के साथ आया था इस दुनिया में, वो बार्बी से अलग हो जाता है और उसे पता चलता है पेट्रियार्की के बारे में, कि कैसे इस रियल दुनिया में पेट्रियार्की है, और यहाँ पर तो सिर्फ मर्दों का राज होता है और जो आदमी है उनकी बहुत इज्जत होती है। बड़ी-बड़ी पोस्ट पर जो हैं वो आदमी ही होते हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी भी कोई वैल्यू है। लोग उससे टाइम पूछते हैं, लोग उसे सर कह के बुलाते हैं, और वो बहुत खुश हो जाता है इस बात पर कि भई मेरी यहाँ पर पूछ है, लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। और बार्बी लैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो मैं बस एक नॉर्मल कहते हैं ऑडियंस हूँ वहाँ पर रहने के लिए, बस एक मतलब उस दुनिया का पैसेंजर हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ उस दुनिया का। ऐसा उसे ख़ैर बहुत सारे ख़्याल आते हैं, और ये पेट्रियार्की की जैसे उसे जानकारी मिलती है, वो सोचता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस आइडिया को मैं बार्बी लैंड लेकर जाता हूँ और वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस पेट्रियार्की के आइडिया को, तो फिर बहुत बेस्ट हो जाएगा, मेरी लाइफ़ बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो जो केन है, वो चला जाता है बार्बी लैंड वापस, और वहाँ अपने काम में लग जाता है, उस दुनिया को अपना बनाने में, पेट्रियार्की वहाँ पर लाने में। और होता ये है उसके बाद, चलते हैं, बार्बी पहुँचती है ग्लोरिया के साथ और साशा के साथ बार्बी लैंड, और वहाँ की हालत देखकर वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है एक तरह से, और उसको यकीन ही नहीं होता कि ये दुनिया जो बार्बी लैंड थी वो अब केन लैंड बन गई है, और उसकी दुनिया नहीं रही है ये। उसके घर पर अब केन का कब्ज़ा है, और बड़ी जितनी भी पोज़ीशंस हैं, जजेस की, प्रेज़िडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, सब जगह पर केन विराजमान हैं, और बार्बीज़ जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ़ चीयर लीडर्स हैं, और कुछ और काम नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ़ केन्स को प्रेज़ करने का काम कर रही हैं। तो बार्बी को ये अच्छा नहीं लगता, वो कहती है ये मेरी बार्बी लैंड को क्या हो गया, इसकी तो दिशा ही चेंज हो गई, दशा ही चेंज हो गई, ये तो गलत है। और इसके बाद वो बिल्कुल डिप्रेशन में एक तरह से चली जाती है, और ऐसे बिल्कुल ज़मीन पर पड़ जाती है सीधा, कि अब तो मैं हिलने वाली ही नहीं हूँ यहाँ से, और मैं ऐसे ही रहूँगी। अ छोटा-सा फ़नी सा सीन भी होता है यहाँ पर, एक मार्केटिंग की एक एड दिखाई जाती है कि अब डिप्रेशन बार्बी भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप जाकर डिप्रेशन बार्बी भी खरीद सकते हैं। तो वो एक छोटा-सा जो पॉइंट था वो बहुत फ़नी था यहाँ पर। ख़ैर बार्बी की हालत ख़राब है, ऐसे में ग्लोरिया जो है वो आती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है बार्बी को, उसे समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, और तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और बहुत कुछ बोलती है, वो गुस्सा भी होती है, कहती है कि मैं जब तक रियल वर्ल्ड में थी तो मैं सोचती थी कि यहीं पर सब कुछ गलत गलत होता है, सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बार्बी वर्ल्ड में भी आकर मुझे वही सब चीज़ें दिख रही हैं, और एक बार्बी, एक जो डॉल है, वो अपने आप को लेके इतने क्वेश्चंस कर रही है। एक आम लड़की अपने आप को लेके ऑलरेडी इतने सवाल करती है, और अगर डॉल को भी खुद से, एक गुड़िया को भी खुद से इतने ही सवाल करने पड़ रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, तो ये तो बहुत सैड बात है। तो उसका एक लंबा-सा मोनोलॉग होता है, जिसे सुनने के बाद बार्बी जो है उसमें हिम्मत आ जाती है दोबारा से, और यहाँ पे जितनी भी बार्बीज़ हैं वो सब मिल के बेसिकली केन्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करती हैं, और सारे केन्स को एक-दूसरे के खिलाफ कर देती हैं, और ये केन आपस में लड़ने लगते हैं, और बार्बीज़ की फिर से विजय हो जाती है। और वो ग्लोरिया, क्योंकि ग्लोरिया मेटेल की एम्प्लॉयी थी, तो उसको पता होता है कि बार्बीज़ को शट डाउन कैसे करना है। तो उसकी बेसिकली नॉलेज का भी इस्तेमाल करते हुए बार्बीज़ कामयाब हो जाती हैं। अब
होता ये है कि बार्बीज़ को पता चल चुका है कि ये जो दुनिया है ये उतनी फ़ेयर नहीं थी और केन्स के साथ गलत हो रहा था। एक तरह का सिस्टमैटिक कहते हैं ना कि सिस्टमैटिकली जब कोई चीज़ गलत होती है, तो बार्बी को ये एहसास होता है कि जिस तरह से रियल वर्ल्ड में पैट्रियार्की है और मर्दों का राज है, वैसे इस दुनिया में बार्बी वर्ल्ड में औरतों का राज है, बार्बीज़ का राज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो बार्बी वर्ल्ड में फिर जो बाकी केन हैं या फिर बार्बी के अलावा जो दूसरी डॉल्स हैं, उनको भी बराबरी का हक दिलाने की बात होती है। ये जो मतलब किसी को खुद से नीचा साबित करना या खुद से कम समझना, ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये बार्बी जो है इसको अवॉइड करती है। बट इसके बाद भी वो ये समझ नहीं पाती कि वो खुद क्या चाहती है ज़िंदगी में। केन के साथ उसका एक इमोशनल सीन होता है जिसमें केन उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बार्बी कहती है कि लेकिन तुम्हें मेरे बिना भी कुछ होना चाहिए और उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में कहती है कि तुम्हें मेरे अलावा भी तुम्हारी कुछ एक पहचान है और तुम्हें उसे ढूँढना चाहिए और साथ ही ये भी बताती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ और फिर वो कन्फ्यूज़ होती है कि उसे करना क्या है, उसे इस दुनिया में रहना है या रियल वर्ल्ड में जाना है और फिर उसकी रूथ हैंडलर से मुलाकात होती है एक अलग डायमेंशन में, जो रियल वर्ल्ड और बार्बी वर्ल्ड के बीच की दुनिया है। और यहाँ पर फिर से एक बहुत डीप लेवल पे इनकी बात होती है, रूथ इसको एक तरह से वही बात कहती हैं यहाँ पर, जो पहले वियर्ड बार्बी ने उसको कही थी, 2 ऑप्शन दिए थे कि तुम जैसी हो वैसे ही रहो या फिर उस चीज़ को चैलेंज करो और यहाँ से निकलो और एक नई दुनिया देखो। अ, भले ही यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, बाहर की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर शायद तुम खुश रहो क्योंकि यहाँ पर तुम जैसे जिस टाइम मतलब जिस तरह से रह रही हो, खुश तो नहीं फ़ील कर रही हो। तो ये सारा पूरा मैसेज होता है और उसके बाद बार्बी तय करती है कि उसे इस दुनिया में यानी बार्बी लैंड में नहीं रहना है। उसका जो परफेक्शन का जो वर्ज़न है, उससे बाहर निकलना है और एक इंसान बनना है शायद जो मर भी सकता है। तो ऐसा मुझे लगा कि वो इंसान बनने के रास्ते पर है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ जाकर वो मिलती है एक गायनेकोलॉजिस्ट से, वो माँ बनना चाहती है और यहीं पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। अब वो एक डॉल है तो वो माँ कैसे बन सकती है? तो ये जो फ़िल्म है अब इसका अगर सेकंड पार्ट आएगा तो मेबी वो एक अलग ही डिस्कोर्स पर बातचीत होगी। लेकिन इस फ़िल्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के ज़रिए और अगर आपका कोई ओपिनियन है इस फ़िल्म को लेकर तो वो भी ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। और याद दिला देती हूँ एक बार और कि मेरा जो वॉच रोज़ वीलॉग का जो चैनल है, उस पर मेरा क्यू&ए सेशन होता है हर हफ़्ते, हर फ्राइडे को। तो उसमें शामिल होने के लिए आप उस चैनल पर आ जाया करिएगा फ्राइडे को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है? चलिए ध्यान रखिए, बाय। ओके।